चलान का। ये है मेरी नरमी का नतीजा। उस दिन मैंने उस लड़की को इस घर में ना घुसने दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। दादो, लाखों रुपए डलवाए हैं पापा ने इसके अकाउंट में। आप जरा पर बात से पूछती क्यों नहीं कि आखिर कंपनी के अकाउंट से पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो बात तो अलग है दादो, पर आपने जहेज देखा है? वो तो देखिए, उस पे मजीद शॉपिंग हो रही है। हॉल बुक किए जा रहे हैं दादो। जरा आपने तो साफ मना कर दिया, 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा इसकी शादी पे। और इबादत भी यही कह रहे थे। मम्मा जो कल जोड़ा लेकर आई है दादो, इसकी कीमत आपको पता है कितनी है? पूरे 60,000 रुपए। दादो, 4 सोने के सेट बने हैं। हमारे यहाँ दरख्त पैसे नहीं उगे किस लड़की पे खर्च किए जाएं। अब तक वो सिर्फ खर्चे पे खर्चा करवाई जा रही है। हमारा हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करते हैं मामा पापा उसकी, और उस पे लाखों का जहेज। कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। मैं जो उसके लिए जोड़ा लेकर आया हूँ, हम उसे उसी जोड़े में ब्याह कर लेकर जाएंगे। तुम कौन होती हो तय करने वाली कि क्या जाएगा क्या नहीं? आज तुम्हारे शौहर कमा रहे हैं, और जिस कंपनी के जरिए कमा रहे हैं वो कंपनी मैंने खड़ी की है। ईमान मेरी बेटी, मैं जो चाहूं जितना चाहूं दूंगा। ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी बीवी उसे अस्पताल से उठा कर लाई थी। पता नहीं किसकी औलाद है, जायज भी है या नहीं। दादो, ईमान जो भी है जैसी भी, पर मैं उससे शादी कर रहा हूं। आप पर भारी थी, हम उसे यहां से लेके जा रहे हैं। और आप सब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। हम आप लोगों से ईमान के लिए एक ढेला तक नहीं मांगेंगे, और उसके बाद हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकेंगे। अम्मा, आपने तो गजब कर दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, और तुम्हें अपने अकलौते बेटे के लिए कोई खानदानी लड़की ढूंढनी चाहिए थी। अम्मी, आप ये बात मत कीजिए, मैं आपको मना कर चुका हूँ। मैं तुम्हारे अहकामात मानने की पाबंद नहीं हूँ, समझे तुम? जहां तक बात उसे पढ़ाने लिखाने पालने की थी तो ठीक थी, लेकिन जहां तक बात उसे अपने खानदान में शामिल करने की है तो ये मुझे मंजूर नहीं है। अम्मी, मैं फैसला कर चुका हूं, और गुड्डू की भी यही ख्वाहिश है। हम उन वालिदैन में से नहीं है जो अपनी औलाद की जायज ख्वाहिशों को भी अपनी खुशी की खातिर कुचल देते हैं। इस सारे मामले में अब मजीद किसी बहस की गुंजाइश नहीं है। ईमान कौन है, किस खानदान की है, क्या है, ये अब आप लोगों का मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। इसमें मुझे, मेरी बीवी को और मेरे बेटे को कोई एतराज नहीं है। अगर आपको शादी में शिरकत करनी है तो ठीक है, बता दें, और अगर नहीं करना चाहते मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरा फैसला अटल है। मामा बताए ना मैं कौन हूँ, प्लीज बताए ना।
कहां से उठा के लाई थी मुझे? किसकी बेटी हूं मैं? किसी की जायज औलाद हूं या? ऐसा नहीं कहते, तुम तो जानती हो अपनी दादो को, वो ऐसी बातें करती हैं। नहीं माम, दादू सच कहती। बचपन से लेकर आज तक मैं उनकी नफरत का शिकार क्यों रही है मुझे आज पता चला। क्यों उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, वो चाहती रही और मुझे हमेशा झिड़कती रही। बचपन में भाइयों ने मुझसे कहा था कि मैं उनकी बहन नहीं। सच ही कहा था ना उन्होंने, बस आपने और पापा ने झूठ बोला मुझसे। ईमान, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं तुम उन्हें सच्चा कह रही हो, और जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उन्हें झूठा कह रही हो। अली, सच ही तो है कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। नहीं बेटा, सच ये है कि तुम हमारी बेटी हो। बेटा, रिश्ते सिर्फ खूनी के तो नहीं होते ना, मोहब्बत के भी होते हैं। ये तुम्हारी माँ है, जब तुम छोटी थी तुम्हें रात भर गोद में लिए सुलाती रहती थी। जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर मैंने प्यार किया है वो तुम हो। तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी की हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि हमें तुमसे प्यार है, तुम हमारी बेटी हो। पापा, लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि तुम मेरी, नायाब की और असलाम की बेटी हो। आंटी प्लीज, प्लीज मुझे बता दीजिए, मुझे सच बता दीजिए कि कहाँ है मेरे माँ बाप। मेरा आप इसे बता दें। तुम्हारी माँ का नाम सकीना था, तुम्हारे वालिद का नाम अब्दुल कादिर, जो तुम्हारी पैदाइश पे मर चुका था, और तुम्हारी माँ तुम्हारी पैदाइश पे मर गई। वो बहुत गरीब थी और चाहती थी कि उसे औलाद ना हो। वो मेरे पास आई। डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मैं ये बच्चा नहीं चाहती। आप मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे ये बच्चा। पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस बात का ख्याल रखना, और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि अब जब भी तुम आओ किसी को अपने साथ लेकर आना। मैं किसको लेकर आती? कौन है मेरा? बड़े अस्पताल भी गई थी, उन्होंने भी मुझे कोई दवा नहीं दी। अभी 3 महीने पहले मेरा खामिद मर गया है। मैं ये बच्चा कहाँ से पालूंगी? मैंने अपने पहले बच्चे भी यतीम खाने में डाल दिए। अभी यहाँ से गुजर रही थी तो आपका अस्पताल देखकर आ गई। मुझे कोई दवा दे दो। सकीना, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, मगर तुम ये सोचो कि तुम्हें 5 महीने हो गए, अब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब इसे पैदा होने दो, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे पैदा भी यहीं करवा लूंगी और दवाएं भी अपने पास से दे दूंगी। मगर मैं इसको पालूंगी कैसे डॉक्टर साहब? कि इसको भी मैं यतीम खाने में दाखिल कर दूं? चलो, अपने होने वाले बच्चे को तुम मुझे दे देना, मैं पालूंगी। आप बहुत अच्छी हो डॉक्टर साहब। और जब तुम पैदा हुई तो सकीना इस दुनिया में नहीं थी। नायाब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसे बेटी की ख्वाहिश थी और तुम्हें उसने मुझसे मांग लिया और मैंने दे दिया। नायाब, तुम्हें बेटी चाहिए थी ना? हाँ, बेटी तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। ऐसे नहीं कहते नायाब, खुदा क्या देर है ढेर नहीं। ये लो, खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। तुमने क्या कहा था? अगर बेटी होगी तो उसका नाम क्या रखोगी? ईमान। नायाब, ये यतीम बच्ची है, अगर तुम इसे पालोगी तो तुम्हें सवाब मिलेगा और तुम्हें बेटी भी मिल जाएगी।
बस अरसलान से इजाजत ले लो तो फिर इसे ले जाओ। अरसलान मना नहीं करेंगे, मैं इसे ले जाऊं ना? सोच लो, ऐसा ना हो कि। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा ने मुझे बेटी दी है, मैं अब इसे नहीं छोड़ सकती, किसी के पास भी नहीं छोड़ सकती। मैं इसे अपने पास रखूंगी। थैंक यू समीरा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब बताओ कहाँ गलती हुई? क्या मैं गलत हूँ, या तुम्हारी माँ ने कोई गलती की, या नायाब से गलती हुई? तुम्हें नहीं लगता कि नायाब और अरसलान तुम्हारे माँ बाप हैं? बेटा, तुम्हारी दादू का रवैया तो मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहा, अब ना ही नायाब के साथ। उनकी बातों का बुरा ना माना करो, अगर उनकी बातों का असर लोगी तो ये नासूर बन जाएगा। ये जो गुड्डू तुम्हें अपना रहा है, क्या ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता? साथ भाभी जो तुम्हारे माँ बाप की जगह ले रहे हैं, क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते? जान, तुम्हें दुख किस बात का है? ये सब तुमसे प्यार करते, इसमें रोने की क्या बात है? अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो हम कभी तुम्हें उनसे जुदा ना करते, लेकिन शायद वो इसीलिए जिंदा ना रहे कि तुम हमारी किस्मत में, हमारी किस्मत हमसे मत छीनो। हमारे प्यार पे एतबार करो, एतबार करो। अम्मा, ज़रियाब और इबाद भाई आज बहुत खुश थे कि उन्होंने पापा को घर बिठा दिया। अब सुकून से बिजनेस करेंगे। हर वक्त बिला वजह हर काम में टांग अड़ाते थे। और सुनो, तुमने मामा पापा को इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? हर वक्त उनकी खिदमत करती रहती हो। मुझको